हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन अर्जुन एकेडमी। आज हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 की सभी एक्सरसाइज पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो देखिए, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि पॉलिनोमियल्स वो होते हैं जिनमें टर्म्स की चेन होती है, जैसे कि 4x² माइनस 3x और प्लस का 7। तो ये क्या है, ये टर्म्स की चेन है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से ये पॉलिनोमियल बोलेंगे। ओके, तो यही हमें इसमें चेक करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। और दूसरी चीज़ और होती है पॉलिनोमियल में कि जो भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ए बी सी डी, मतलब जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x, ठीक है, x की पावर अगर मैं 6 लिखता हूँ तो इस जो ये 6 पावर है, ये क्या है, एक होल नंबर है। अब क्योंकि किसी वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो समझ लीजिए कि वो एक पॉलिनोमियल है। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ y की पावर -3, या फिर यहाँ पे लिखता हूँ z की पावर -1/2, तो ये क्या है, -1/2 या -2, ये क्या है, ये होल नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे। ओके, तो हमें दो कंडीशन हमें देखनी होती है पॉलिनोमियल में। एक तो इसमें वेरिएबल कौन से हैं और दूसरा क्या है, उस वेरिएबल पर पावर कौन सी है। ओके, मतलब होल नंबर है या नहीं है। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, देखिए, जो 0 से शुरू होते हैं, ओके, और इन्फिनाइटली चलते रहते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 इस तरह से। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो इसको हम चेक करते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। तो देखिए, वेरिएबल कितने हैं इसमें, x और x, मतलब कि वेरिएबल क्या है, ओनली x है। ओके, एक बार x है, पहले वाले x पे पावर क्या है, 2 है, और दूसरा वाला जो x है उस पर पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इट मीन्स जो पावर है वेरिएबल पर वो क्या है, होल नंबर है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि भाई ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, वो भी कितने वेरिएबल में है, 1 वेरिएबल में है। तो देखिए, हम इसका रीजन क्या लिखेंगे कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल एज इट कंटेंट्स ओनली 1 वेरिएबल x। मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो वेरिएबल का जो पावर है वो क्या है, होल नंबर है, और वेरिएबल कौन सा इसमें, x है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है y² प्लस √2। तो देखिए, यहाँ पे वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक ही है। ओके, ये तो हो गया और प्रूफ कि हाँ भाई एक वेरिएबल है। दूसरा, इसकी पावर क्या है, 2 है, और पावर क्या है, 2 क्या होती है, होल नंबर होती है। इट मीन्स ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। तो देखिए, इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल एज इट कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल y। ओके, मतलब कि ये 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और इसका जो वेरिएबल है वो क्या है, y है। ओके, अगला है, देखिए, मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है वो क्या दिया है, t दिया है। अब देखिए, जब हम t देखते हैं पहला वाला, तो वो क्या है, √t है, और √t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, और आपको पता है 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है। इट मीन्स कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, लेकिन इसमें वेरिएबल तो है एक, लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका रीजन क्या होगा, इट इज़ इन 1 वेरिएबल। ठीक है, मतलब इसमें वेरिएबल तो 1 है, बट नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट कंटेन्स 1/2 पावर ऑफ t, जिसमें t की पावर 1/2 है, इन विच पावर इज नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। ओके, थर्ड है y प्लस 2/y इज इक्वल टू y प्लस
2 माइनस 1 पावर ऑफ y। अब देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है वो तो एक है, वेरिएबल तो 1 है, ओके, और वो वेरिएबल क्या है, y है। अब जो y है, y पर पहले वाले y पर पावर तो 1 है, ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला y है वो क्या है, अपॉन में है। और आपको पता है जो y है इसकी पावर हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, y के पावर 1। लेकिन जब ये रेसिप्रोकल होकर 2 के मतलब ऊपर जाएगा जब ये, तो ये क्या बन जाएगा, y की पावर -1 बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि -1 जो है वो एक होल नंबर नहीं होती है। इट मीन्स कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब इसका रीजन देखिए क्या लिखेंगे हम, इट इज़ इन 1 वेरिएबल, ठीक है, ये एक वेरिएबल तो इसमें एक है, बट नॉट अ पॉलिनोमियल एज इट, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इट कंटेंट्स -1 पावर ऑफ y, मतलब y की पावर क्या है यहाँ पे -1 है, इन विच पावर इज़ नॉट अ होल नंबर, क्योंकि इसमें जो पावर है वो एक होल नंबर नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस t की पावर 50। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है वो कितने हैं, 3 है, मतलब कि x है, y है और t है, ठीक है, वेरिएबल 3 है। और जो पावर है वो क्या है, वो है 10, 3 एंड 50, मतलब पावर क्या है, 10 है, 3 और 50 है, और तीनों ही डिजिट क्या है, ये एक होल नंबर है, ठीक है, ये तीनों डिजिट क्या है, एक होल नंबर है। इट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये 1 वेरिएबल में नहीं है क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, क्योंकि वेरिएबल्स तो 3 है इसमें। ओके, एज इट कंटेंट्स 3 वेरिएबल x, y एंड t। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनमें हमें इन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 5x लिखा, यदि मैं आपसे पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि x के साथ क्या है, 5 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5। यदि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ओके, अगर मैं इसमें बताऊँ, आप पूछूं मैं आपसे कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा, है ना। यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, मतलब एक्स का, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, ये होगा पूरा -2 होगा। ओके, तो कोफिशिएंट बताना कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल्स उसने कहा है, जैसे एक्स स्क्वायर कहा है या एक्स कहा है या जो भी वेरिएबल का है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट वैल्यू है वही उसका कोफिशिएंट होगा। ओके, तो नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें क्या पूछा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि एक्स स्क्वायर है कहाँ पर, एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है। अब हमें क्या बताना है, इसका कोफिशिएंट बताना है, तो देखिए द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, तो देखिए x के साथ में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 बोल सकते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे हम इसको, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। देखिए यहाँ पे प्लस की वैल्यू थी इसलिए यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे माइनस की वैल्यू इसलिए -1 आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, π/2, मतलब हम क्या बोलेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ओके, अगला देखिए √2x - 1। अब इसमें एक्स स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 0 × x स्क्वायर,
इसको हम क्या बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं। ठीक है, तो जीरो आप कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं 0.x² प्लस √2x-1, मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। एक तरह से हमने यहाँ पे जीरो रख दिया है, क्योंकि जीरो इंटू पॉइंट का मतलब यहाँ पे जीरो है, x² इज इक्वल टू क्या था, जीरो, तो हमने जीरो यहाँ पे रखा। तो हम क्या बोलेंगे इसमें फाइनली x² का कोफिशिएंट क्या होगा कि द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 0। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें कि एक हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री जिसकी 35 डिग्री हो उसका एग्जाम्पल देना है, दूसरा क्या है जिसकी डिग्री 100 हो उसका मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि मोनोमियल बाइनोमियल क्या होते हैं और एक और होता है ट्रिनोमियल क्या होते हैं। देखिए जिसमें एक टर्म होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, और इसमें तीन टर्म होते हैं उसे बोलते हैं हम ट्रिनोमियल। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लिखा x या माइनस का y क्यूब, या फिर मैंने z लिखा, z की पावर 100 लिखी, तो ये सब क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल है। ओके, इस तरह से देखिए क्योंकि इसमें एक टर्म है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x+3, यहाँ पे कुछ पावर लगा दी या पावर नहीं भी लगाई। यहाँ पे लिखा मैंने y 100 प्लस में y 10। यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, बाइनोमियल का। ओके, अगला क्या है, ट्रिनोमियल। ठीक है, ट्रिनोमियल क्या होता है, इसमें तीन टर्म, जैसे कि x³ x² प्लस 1, इसमें कितने टर्म है, थ्री टर्म्स है, तो ये क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल हो गया। तो मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल या ट्रिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, जिसमें एक टर्म होता है उसे हम बोलते हैं मोनोमियल, जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जाम्पल देना है। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, या जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा x, और x की पावर यहाँ पे हमें क्या लगाना है, सबसे बड़ी पावर 35 होनी चाहिए। इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, चाहे आप यहाँ पे 1 लिख दो, चाहे आप यहाँ पे x की पावर 32 लिख दो, जो भी लिखो, लेकिन 35 से कम होनी चाहिए पावर। ओके, और कितने टर्म होने चाहिए, बाइनोमियल का मतलब होता है टू टर्म, तो ये टू टर्म्स हो गए। इस तरह से आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि y की पावर 35 प्लस 2, ये भी लिख सकते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह से मोनोमियल का क्या होगा, कोई भी एक डिजिट वेरिएबल लिखिए आप, है ना, उसकी पावर 100 कर दीजिए, या फिर आप ये भी कह सकते हैं y पावर ऑफ 100। ओके, इसी तरह से y 100 पावर, ओके, और इस तरह से आप 100 पावर ऑफ y एंड z, ठीक है, 100 पावर ऑफ z। तो इस तरह से आप कई एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 4 है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। देखिए इसमें क्या करना है, जितने भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं उनकी डिग्री बतानी है। तो देखिए डिग्री कैसे बताते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें पावर क्या है, x की 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है वही क्या होती है, इसकी डिग्री होती है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, द डिग्री ऑफ 5x³ प्लस x² 4x² प्लस 7x इज, सबसे बड़ी पावर क्या है, 3, तो ये इसकी डिग्री हो गई। ओके, सिमिलरली 4 माइनस y², इसमें हम क्या बोलेंगे, द डिग्री ऑफ 4 माइनस y² इज 2, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, वही इसकी डिग्री हो गई। अगला है 5t माइनस √7। तो देखिए t की पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम 1 मानेंगे,
द डिग्री ऑफ 5t माइनस रूट 7 इज 1। अगला क्या है, 3 है। 3 को हम क्या ये बोल सकते हैं, 3 इंटू एक्स और इसकी पावर 0 बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू में 1, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो हम यहाँ पे x की पावर 0 रख सकते हैं। तो हम फाइनली क्या कहेंगे, द डिग्री ऑफ 3 इज 0। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इनमें हमें ये बताना है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो देखिए कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है, क्वाड्रेटिक कब होता है, क्यूबिक कब होता है। देखिए यदि किसी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर अगर 1 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर। ओके, यदि पावर सबसे बड़ी 2 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ओके, यदि पावर सबसे बड़ी 3 है तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। ओके, तो हमें क्या बताना है, इन सभी क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि पॉलिनोमियल कैसा होगा, लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या फिर क्यूबिक होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे पावर क्या है 2 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए इसमें भी पावर क्या है 2 है, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नंबर 3 में पावर क्या दे रखी है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं हम यहाँ पे 1, क्योंकि जहाँ पर भी वेरिएबल की पावर अगर कुछ ना हो तो उसे हम 1 मानते हैं। तो ये क्या हो गया, क्योंकि पावर 1 है तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगला क्या है, अगले में 7x क्यूब है 5 में, तो इसमें पावर क्या है 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पावर 2 है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे पावर 2 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 7 में है 7x क्यूब, तो यहाँ पे पावर क्या है क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें हमें क्या बताना था कि ये जो पॉलिनोमियल है वो कैसे है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है या लीनियर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर पावर 2 है, जिस पॉलिनोमियल की अगर बिगेस्ट पावर 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, यदि 3 है तो वो क्यूबिक होगा, और यदि पावर 1 है पॉलिनोमियल की तो वो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5।